विधानसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए प्रत्याशी चयन करने के दावों पर अब कांग्रेस में सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जिसके बाद 100 सीटों पर हार के कारणों के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमानत जब्त करा चुके प्रत्याशियों के बारे में भी प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी से भी रिपोर्ट तलब की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पार्टी के आला नेताओं को भी इस बात की हैरानी है कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लहर होने के बावजूद पार्टी के लगभग 1 दर्जन प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त करा बैठे। तो ऐसे में कहीं प्रत्याशियों की वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट आला कमान तक नहीं पहुंची, जिसके चलते जिताऊ प्रत्याशियों का चयन ही नहीं हो सका। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के दौरान जमानत जब्त करा चुके प्रत्याशियों की पैरवी करने वाले आला नेता भी अब इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इन प्रत्याशियों की हुई जमानत जब्त। जीवाराम आर्य सिरोही, अनिल डांगी भीलवाड़ा, पंकज प्रताप सिंह सिवाना, जस्साराम मारवाड़ जंक्शन, सोनू चितारा मारवाड़, नंदाराम किशनगढ़, अजय भौरा महुआ, सुनील कुमार थानागाजी, दौलत मीणा बस्सी, रितेश बैरवा दूदू, भंवर पुजारी रतनगढ़, सोना देवी रायसिंह नगर। दरअसल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उसी शख्स को टिकट देने की बात की थी जो जिताऊ हो और जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए प्रबल दावेदार के तौर पर नाम सामने आया हो। ग्राउंड रिपोर्ट की जिम्मेदारी पार्टी के चारों सहप्रभारियों के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने स्तर पर भी प्रत्याशियों की ग्राउंड रिपोर्ट ली थी, जिसमें ये दावे किए गए थे। पैनल में उन्हीं दावेदारों के नाम डाले गए हैं जिनके ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आए। ऐसे में अब ग्राउंड रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर अलग अलग सर्वों और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे, तो 1 दर्जन प्रत्याशियों की जमानत जब्त कैसे हो गई? दरअसल ये सवाल आजकल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से रहमतुल्लाह खान की रिपोर्ट।